अभी एक वो है काला कलोटा भुजेटा कौआ, क्या नाम है उसका, शब्बीर बरकाती, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, जिसको दुनिया मुफ्ती शहरियार के नाम से जानती है। यार जितने शाकिर होंगे मुफ्ती साहब के, इस कुत्ते की उतनी उम्र नहीं होगी। और ऐसी ऐसी बातें एक मुफ्ती के सामने करी हैं, ये करवाती है ये हमारी कौम, ये हमारी कौम। याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब देना है मैदान महशर में, एक एक पैसे का हिसाब देना है मैदान क़यामत में। अल्लाह ताला पूछेगा, हमने जवानी दी, जवानी कहां खपाई, हमने पैसा दिया, पैसा कहां खर्च किया, हमने जिंदगी दी, जिंदगी का इस्तेमाल कैसा किया। ये सारा सवाल तुमसे मैदान क़यामत में होने वाला है। पता है, इन स्टेजों से हक बात बोलने वालों की कमी हो गई है। अल्लाह अल्लाह। और जब जंगल में शेरों की कमी हो जाती है तो गीदड़ों का राज आ जाता है। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे ना? इसलिए फिर भाइयों याद रखें, मुझे दोबारा जलसे में ना बुलाएं आप, चलेगा, इसकी फिक्र नहीं रहती है। लेकिन शरीयत मुस्तफा से खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाते पढ़ना है ना तो होश में रह के पढ़ो। तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि नात के चक्कर में एक मुफ्ती का 12 साल का इल्म चला गया, पानी पानी हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसने 12 साल मुस्तफा की हदीसें पढ़ी पढ़ाई और तुम 2 दिन के नातखा बन गए, वो भी शायर लिख रहे, शायर। एक शेर भी कहने की तमीज नहीं है। ना तो कि बहरे आदमी की कितने बहर में शेर कहे जाते हैं। उरूज का इल्म नहीं है जिनको, उनको हमारी इस कौम ने सर पे बैठा के रखा है, सर पे बैठा के रखा है। हमारी ये जिल्लत जो दुनिया देख रही है ना, हम अपनी जान की जो भीख हिंदुस्तान में मांग रहे हैं, इसमें बहुत हाथ हम लोगों का है, बहुत बड़ा रोल हम लोगों का है। लेकिन आओ मैं तुम्हें ईमान की ऐसा थंबनेल लगा देते हैं कि मुफ्ती साहब का हुआ फला शहर से झगड़ा। अबे मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल पहुंचाने में तुम्हारा भी 90% का हाथ है। हाँ हाँ हाँ, अरे खुदा जाने कहां से ढूंढ के लाते हैं ऐसे ऐसे गजब गजब के थंबनेल। ये सारे चैनल वालों पे FIR कर दूंगा मैं अगर मेरे कुछ गड़बड़ लगा जाता। कम से कम 1.5 दर्जन इंतजामिया के लोग हैं, लेकिन 15 मिनट से एक कुर्सी स्टेज पे नहीं आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हालांकि ये मेरे इलाके का जलसा है, कारी मुशर्रफ साहब बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन काम करने के लिए वक्त नहीं। मिंबर मुस्तफ़ा पे जलवा फरमा हमारी कौम के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम, शोराए किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, अपना कीमती वक्त निकालकर जश्न दस्तारबंदी के जलसे में आने वाले मुसलमान भाइयों, इस्लामी रिश्ते की मुक़द्दस माँ और बहनों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, वाह वाह वाह। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदे गह कहूँ, ऐ जाने जा मैं काने तमन्ना कहूँ तुझे। वाह सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी,
हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। जश्न दस्तारबंदी के जलसे में दूर दराज से आने वाले मेरे भाइयों, इज्जत के साथ बैठने वाली मेरी बहनों, उलमाए किराम का ये जम्मे गफीर आप देख रहे हैं, स्टेज छोटा पड़ रहा है। ये इस बात की जमानत है कि अल्लाह का करम इतना है ना कि दीन की बात आती है तब भी हम निकलना जानते हैं, शरीयत की बात आती है तब भी हम निकलना जानते हैं। इनमें बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जिनको हाफिज ताहिर ने दावत नहीं दी है, लेकिन बात मदरसे की है, बात दीन की है, बात शरीयत की है, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। और जितने लोग जहाँ जहाँ से आए हैं हम सबका इस्तकबाल करते हैं मेरे भाई। हम सुन्नियों का काम है, हम सुन्नियों का नाम है, हम सुन्नियों का एक न एक अंजाम है। आप जिस काम के लिए आए हैं, जिसके नाम पर आए हैं, यकीन जाने वो मुकर्रिर, आप इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें, वो मुकर्रिर यहाँ तशरीफ ला चुका है। इंशाअल्लाह भरपूर उसका खिताब आपको समाअत करना है। देखिए मिंबर मुस्तफा पे ऐसे ऐसे लोग जलवा फरमा है जो सिर्फ एक आलिम और एक कारी की हैसियत नहीं, पूरी पूरी अंजुमन तशरीफ फरमा है, पूरी पूरी लाइब्रेरी की हैसियत से तशरीफ फरमा है। और आज का ये ठाठे मारता मजमा ये दुनिया को ये बता रहा है कि या रसूल अल्लाह, हम आपके चाहने वाले लोग हैं, आपको मानने वाले लोग हैं, आप पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं। और जिस गली में रहते हैं, कूचे में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, खेत में रहते हैं, खलियान में रहते हैं, हम चलते फिरते उठते बोलते उठते उठते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपने नबी का नाम लेते हैं और पूरी बेदारी के साथ कहते हैं दुनिया वालों तुम्हें जो कहना हो कहो, लेकिन बरेली का सबक हमें याद है। हम अपने नबी का नाम लेते हैं तो कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पूरा मजमा जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप दस्तारबंदी के जलसे में तशरीफ लाए, उमूमन नात पढ़ने वालों से नात की फरमाइश की जाती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे बड़े भाई हजरत कारी शाहिद रजा साहब किबला गुरगुट्टा, एक तकरीर किसी ज़माने में इनके यहाँ हुई थी, वो तकरीरें हो जाती हैं, अल्लाह अल्लाह, तकरीर करी नहीं जाती। यकीन जाने मैं दौरे तालिब इल्म में कारी मुज़म्मिल साहब 15 मिनट की तकरीर याद किया था, आज उसका 5 मिनट मुझे याद नहीं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आपकी दुआओं से रोज तकरीरें हो रही हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, मैं नबी के नात के 2 शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि सुन्नी नात तो सुनता ही सुनता है। स्पेशल शायर बुलाए गए हैं नात पढ़ने के लिए, मैं इसलिए नात नहीं पढ़ूंगा कि आप मुझे इनाम दे। यार नबी की नात पढ़ना ये सआदत की बात है, अल्लाह की कसम नबी की नात पढ़ना ये बरकत की बात है। नबी की नात सुनना खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। यार नाते हम पढ़े तो कौन सी कमाल की बात है, नाते ये स्टेज वाले पढ़े तो इसमें कमाल की बात नहीं है। नाते तो अल्लाह के रसूल की नाते अल्लाह के फरिश्ते पढ़ा करते हैं, अल्लाह के रसूल की नाते अल्लाह के रसूल की नाते नबी के सहाबा ने पढ़ी है। और पूरा कुरान अल्लाह ने जो उतारा है वो नबी की नात ही में उतारा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम नात पढ़े तो ताज्जुब की बात नहीं है, हम नात पढ़ के नबी का फायदा नहीं करवाते, हम नातें पढ़ के अपनी बख्शिश का सामान बनाया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर आपको सुन के बख्शिश का सामान बनाना है, ये जो पिलर खड़ा है ना, इसको डिवाइडर बना लो। ये डिवाइडर आप हाईवे पे चलते हैं तो बीच में एक छोटी सी दीवार रहती है, उस दीवार को इंग्लिश में डिवाइडर कहा जाता है। आधा रोड इधर होता है, आधा रोड इधर होता है, समझ रहे हैं आप? तो ये डिवाइडर है, जरा ये दाहिनी तरफ वालों चलें, हाँ जरा दाहिनी तरफ वालों थोड़ा सा दिल पैदा करो, जिगर पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। ये इस पिलर से दाहिनी तरफ औरतों को बोलने की जरूरत नहीं है, जरा दाहिनी तरफ वाला मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। लग रहा है कि अब्बा के तीजे में आया हो।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतनी मराइल में दिल पड़े से मुझे रो रो के थके। अरे यार सुन्नी इस तरह बोलता है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाहिनी तरफ वाले देख रहे, ये पूरा मजमा, ये पूरा इलाका इधर ही था। अल्लाह अल्लाह। अब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो आप जानो कि आपको इनको चंदा देना है कि नहीं देना। अब मैं जरा बाईं तरफ वाले, ये मोहल्ला सतर्क हो गया है कि अभी आने वाला रमजान 2-3 महीने के बाद आने वाला। ये जो लोग बैठ गए हैं ये जमींदार लोग हैं, और जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। गिरता जमीन पे जमींदार लोग बैठे हैं जिन्हें जमीन से मोहब्बत होती है। अब जरा ये जितने लोग खड़े हैं वो भी, जितने लोग पड़े हैं वो भी, जितने लोग बैठे हैं वो भी जरा बाया मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई मामला बिल्कुल दमदार है। अब हम जरा अपने आलिम लोगों से कहते हैं जरा आप लोग भी कह दें सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, ये सब के सब होशियार लोग हैं। देखिए ये कहते रहते हैं। अब मैं अपने साथ सबके साथ मिलके मैं खुद भी कहता हूँ, जरा पूरा मजमा अपने नबी के नाम पे हाथ उठाओ। ये हाथ अगर तुम्हारे बाप के नाम पे मिले हैं तो इनको जेब में डाल लो, अगर रसूल पाक के नाम पे मिले हैं तो पूरा मजमा जिसका एक हाथ सलामत है एक उठाओ, जिसका दोनों सलामत है दोनों उठाओ, और दुनिया को ये बता दो या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माए किराम की मेहरबानी है। आदत जब हम लोग की बिगड़ जाती है ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें होने लगती हैं, लेकिन आप टेंशन मत लें, आपकी खिदमत पूरी की जाएगी, चाहे बैठ के की जाए या खड़े होके की जाए, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं नबी के नात के 2 शेर पढ़ता हूँ। तारीफ भाई, आप तो तारीफ करने के आदी हैं, और माशाल्लाह नाम भी आपके घर वालों ने बड़ा चुन के रखा था। मुझे लग रहा था उनका प्लान था कि पहले ये लड़का दुनिया की तारीफें करेगा, नाम ही तारीफ रजा रख दिया। मैं हजरत ये उलमा बैठे, एक कलाम आला हज़रत के 2 शेर पढ़ता हूँ। बताओ बताओ बताओ। माशाअल्लाह। दुनिया की सारी शायरी एक तरफ, आला हजरत की शायरी एक तरफ। सुने आला हजरत क्या फरमाते, रुख दिन है आ मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको आप समझ नहीं पाएंगे, बस बगैर समझे बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि ये इंजन बोल रहा है तो डब्बा अपने आप बोलना चाहिए। ये समझ रहे हैं सब। माशाअल्लाह। आला देखिए, दुनिया की सारी शायरी एक तरफ। मैंने कहा ना, अभी तक आपने सुना होगा कि एक आदमी सवाल करता है, अगले बंदे से जवाब मांगता, लेकिन आला हजरत की शायरी खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं ये भी नहीं वो भी नहीं। यार ऐसा क्या, खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं। ये कमाल आला हजरत को कैसे मिला, सुने। रुख दिन है आ मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आला हजरत कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा दिन के उजाले की तरह है या फिर मेहरे समा की तरह है, कैसा वो तो बताएं। कह रहे हैं ये भी नहीं, खुद ही सवाल खुद ही जवाब दे रहे हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर क्या है, सुने। रुख दिन है मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
कलामे आला हजरत तशने दस्तार हिफ्जुल कुरान उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब सुने, आला हजरत फरमाते जब बुलबुल ने मुस्तफा को देखा तो बुलबुल ने कहा ये फूल है, और जब कुमरी कहते हैं कोयल को, जब कोयल ने मुस्तफा को देखा तो कहा मेरी जान इन पे कुर्बान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बुलबुल फूल कहे, कोयल अपनी जान नबी पे कुर्बान करे, इन सब को देख के अक्ल हैरत में पड़ गई। फिर हैरत ने क्या कहा वो सुने, बुलबुल ने कुल उनको कहा, कुमरी ने सर वजा फजा, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है मक्ते से पहले आखिरी शेर बताओ सुभान अल्लाह। आला हजरत का तवक्कुल देखें नबी की जात पर। कहते हैं हम गुनहगार लोग हैं, डर लग रहा था जो गुनाह हमने किया है उसकी सजा दुनिया में मिलेगी, और अगर दुनिया में बच बचा गए तो मैदान क़यामत में तो पक्का मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फिर दूसरे मिसरे में सुने, डर था कि इसी या की सजा अल्लाह अल्लाह अब होगी रोज़े जज़ा। अल्लाह 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 हजरत फरमा रहे डर लग रहा था गुनाहों की सजा अब होगी, अब नहीं तो मैदान महशर में तो पक्का। लेकिन नबी की जात पे भरोसा देखें, सुने, डर था किसी या की सजा अब हो गया रोज़े जज़ा, अरे दी उनकी रहे मत ने सदा, दी उनकी रहे मत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, जश्ने दस्तार हिफ्जुल कुरान, हाजी शहनवाज आलम बलियावी। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जोर जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुनो, पाक क्या है? मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता कुल हल यस्तविल लजीना यअलमूना वल लजीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब आप जरा लोगों से कह दें, आप जरा लोगों से बता दें, आप जरा लोगों से इरशाद फरमा दें, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? क्या इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर हो सकता है? ये सवाल करने के लिए अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब से, ये सवाल तो इतना आसान है कि एक कम पढ़े लिखे बंदे से भी आप अगर पूछे भाई बता तो सही, पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर है क्या? आलिम और जाहिल बराबर है क्या? पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग एक हैं क्या? तो दुनिया का हर बंदा ये जवाब दे देगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं है, इल्म वाला और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं है। यार इल्म वाले की शान अल्लाह ने कुरान पाक में जाहिर फरमाई। आओ जरा चलते हैं तो दुनिया जब से शुरू हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को जब अल्लाह ने पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद कहता है फरिश्तों मैं अपना दुनिया में एक नायब बनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया में एक अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने एतराज किया परवरदिगार आलम क्या तू उसको खलीफा बनाएगा जो दुनिया में फसाद मचाएगा? क्या तू उसको अपना नायब बनाएगा जो दुनिया में खुरेजी करेगा? क्या तू उसको अपना नायब बनाएगा
आएगा जो दुनिया में तबाही मचाएगा, जो दुनिया में खून खराबा करेगा। अल्लाह फरमाता है अगर फरिश्तों तुम आदम से बेहतर हो, अगर तुम्हें आदम से ज्यादा इल्म है, तुम बिऊनी बिअस्माई हाउलाई, तो जरा मुझे इन चीजों के नाम बताओ। जैसे अल्लाह ने फरिश्तों से नाम पूछा, सारे के सारे फरिश्ते खामोश है। जब वही नाम हजरत आदम से पूछा तो हजरत आदम ने सारी चीजों का नाम बताया। पता ये चला हजरत आदम को फरिश्तों पे जो फजीलत दी गई वो इल्म की बुनियाद पे अता की गई है। आज दुनिया के बड़ा से बड़ा आलिम जो दूसरे पे फजीलत हासिल करता है वो इल्म की बुनियाद पे हासिल करता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है तिलकर रसूल फज़लना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल है जिनमें हमने बाज को बाज पे फजीलत अता फरमाई है। तो ये फजीलत कभी इल्म की बुनियाद पे है, कभी शराफत की बुनियाद पर है, कभी मर्तबे की बुनियाद पर है, कभी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर है। लेकिन दुनिया की सारी फजीलत एक तरफ है, मुस्तफा जाने रहमत की फजीलत एक तरफ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का सारा इल्म एक तरफ, मेरे नबी का इल्म एक तरफ, माशाअल्लाह। दुनिया के सारे पढ़े लिखे एक तरफ, मेरे नबी का पढ़ा हुआ एक तरफ। और जरा तवज्जो करना मेरे भाई, कुरान क्या है जरा हम कुरान को समझे। अल्लाह ने कुरान को 4 हर्फ से मुज़य्यन फरमाया। काफ है कुरान में, रा है कुरान में, अलिफ है कुरान में, नून है कुरान में। ये 4 हर्फ है, लेकिन अल्लाह की कसम इन 4 हर्फों पे अगर एक एक हर्फ पे तकरीर होने लगे तो कई कई घंटे की गुफ्तगू खाली कुरान के एक एक हर्फ पे की जा सकती है। हजरत जब सर सोच के देखो, जब नाम इतना काबिल है, नाम इतना शानदार है, तो अंदर का मटेरियल कितना शानदार होगा। हजरत अली फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पा के नीचे जो छोटा सा नुक्ता है, अगर मैं उस नुक्ते की तफसीर लिखने लगूं तो 40 ऊंटों पर वो किताबें लदके जाएंगी। खाली एक नुक्ते की तफसीर लिखना है। आज वो कुरान इस मदरसे के बच्चों ने अपने सीने में बसाया है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन बाप को जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश करी है, जिन्होंने सारा कुरान अपने सीने में बसाया है, सारा कुरान अपने दिल में बसाया है। दुआ करें कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान याद करने की तौफीक दी है, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, कुरान क्या है, कुरान को समझो। कुरान ने मक्के वालों को चैलेंज किया, मदीने वालों को, पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज किया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ओ मेरे बंदो कान खोल के सुन लो, यही वो किताब है जिसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। दुनिया का हर किताब लिखने वाला बंदा सबसे आखिर में एक नोट लगाता है, सबसे आखिर में तंबीह लगाता है कि भैया मैंने किताब लिखी है, बड़ी जांच पड़ताल करके लिखी है, बड़ी मेहनत करके लिखी है, लेकिन फिर भी अगर किताब में कोई गलती मिल जाए तो हमें इत्तला दे दे ताकि अगले एडिशन में उसको सही करा दिया जाए। दुनिया का हर राइटर, हर लिखने वाला, हर मुसन्निफ, हर तालीफ करने वाला अपनी किताब के आखिर में ये माजरतनामा पेश करता है कि अगर किताब में कोई गलती मिले तो हमें बता देना, किताब में कोई गलती मिले तो हमें बता देना। लेकिन कुरान ने इसके पलट के अंदाज अपनाया है। कुरान ने जो अंदाज अपनाया है वो ये नहीं कहा कि गलती मिले तो बता देना, ये नहीं कहा कमी मिले तो बता देना, बल्कि कुरान कहता है हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों जितने बड़े बड़े लोगों को चाहो बुला लो, अगर दम है तो कुरान में गलती निकाल के दिखाओ। यही वो कुरान है जिसके पहले पारे के पहले सफे में चैलेंज किया गया है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यही वो किताब है जिसमें शक व शुबह की गुंजाइश ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम मालिक ने एक किताब लिखी, किताब लिखने के बाद उसको उठा के रख दिया।
रखने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आए, अपने शागिर्द को बुलाया और कहा जरा ये किताब मेरे सामने पढ़ो। शागिर्द आया, किताब पढ़ने लगा, कहा ये गलती है, सही कर दो। शागिर्द ने सही कर दिया, किताब बंद करके कहा रख दो। दोबारा फिर कहा किताब उठाओ, किताब पढ़ा, फिर जो गलती निकली उठा के कहा सही करवाया, कहा उठा के रख दो। तीसरी बार फिर वो किताब मंगाया, शागिर्द से कहते हैं किताब पढ़ो। शागिर्द ने किताब पढ़ी, हजरत इमाम मालिक को फिर गलती नजर आई, फिर सही कराया, ले जाके रखवा दिया। एक एक करके 70 बार वो किताब पढ़ी गई। तवज्जो करना मेरे भाई, 70 बार। कौन इमाम मालिक? इमाम दुनिया में 4 है, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल और इमाम आजम अबू हनीफा। इन 4 इमामों में जय्यद इमाम है हजरत इमाम मालिक, जिनके मानने वाले को मालिकी कहा जाता है। उनके मुत्तबईन की तादाद दुनिया में करोड़ों की तादाद में है। इतना बड़ा ऑथर, इतना बड़ा मुसन्निफ, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मुजद्दिद, अपनी किताब लिख के 70 बार पढ़वाया। पढ़वाने के बाद हर बार कोई ना कोई गलती निकल रही है। शागिर्द को किताब दिया, कहा इसको थैले में लपेटो, ले जाके दरिया में डाल दो। शागिर्द ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा हुजूर इतनी बड़ी किताब लिखी है, इतनी मेहनत से लिखी है और 70 बार पढ़ा के सुन भी लिया है, फिर इस किताब को दरिया में क्यों डलवाया जा रहा है? हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं जितनी बार पढ़ रहा हूँ हर बार गलती निकल रही है। दुनिया में कोई किताब गलती से पाक हो ही नहीं सकती। अगर कोई किताब गलती से पाक है उसे कुरान पाक कहा जाता है, उसे कुरान मजीद कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसे कुरान पाक कहा जाता है। सुने, एक बुद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा धर्म गुरु है, उलमा जानते होंगे, जिसका नाम है दलाई लामा। तिब्बत का रहने वाला कर्जा, तिब्बत का दलाई लामा चाइना से बगावत करके वो भागा भागा फिर रहा है। तिब्बत का रहने वाला बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा धर्म गुरु है। उससे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि भैया आपने हर धर्म की किताबों को पढ़ा है, हर तरह के मजहब को देखा है, जरा बताओ तो कौन सी किताब आपको सबसे सच्ची लगी, कौन सा मजहब आपको सबसे अच्छा लगा? ओ कसम खुदा के मुसलमानों, ये बात सुन के तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। वो बंदा मुसलमान नहीं है, वो बंदा इस्लाम का फॉलोवर नहीं है, कुरान पाक पढ़ने वाला नहीं है। कहने लगा भाइयों आंखें बंद करके, दुनिया में किताबें हर मजहब के पास है, लेकिन कोई मजहब अपने किताब को 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता है। अगर ये गारंटी किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है। मुसलमानों की किताब है जो 100% गारंटी देता है। हमने कहा यार ये गारंटी किसी आलिम की नहीं है, ये गारंटी मेरे रब की है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया वालों हमने कुरान उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और ईमानदारी से बोलना, जरा जोर से बोलो, जिसकी गारंटी अल्लाह ले ले वो कभी गड़बड़ हो सकता है। जोर से बोलो, गड़बड़ हो सकता है नहीं। अभी एक बदतमीज आदमी जिसका नाम वसीम रिजवी पहले था, उसके बाद जितेंद्र सिंह त्यागी बना, अब ना जाने के एक और नाम बन गया। वो ये समझ रहा था नाम बदल लो ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन खुदा न खुदा ही मिला, न वैसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। उसने कहा था 26 आयतें कुरान में गलत है, इनको निकाल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला, फाइल लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कह दिया ये सब बिला वजह की बकवास नहीं है। कुरान अगर समझना है तो मोहब्बत से पढ़ना सीख लो। वाह 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 वाह। कुरान समझना है तो मोहब्बत से पढ़ना सीख लो। वो चला था कुरान से आयतें निकलवाने, अल्लाह ने उसके अपने मजहब ही से निकाल के बेधर्म बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखना, अब बात कुरान की चली है, हाफिज कुरान का जलसा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हाफिज कुरान है।
लेकिन हाफिज कुरान लोगों से माजरत के साथ बड़ी मोहब्बत से अपील करता हूँ, कुरान को याद करना और है, कुरान पे अमल करना और है, कुरान को रट लेना और है, कुरान को समझ के पढ़ना और है। जो भी हदीसें हाफिज कुरान के बारे में जो भी हदीसें वारिद हुई हैं, उलमा के जो अकवाल वारिद हुए हैं, वो महज हाफिज कुरान जिसने कुरान खाली रट लिया है उसके लिए नहीं है, बल्कि कुरान पे अमल भी करता हो उसके लिए है, कुरान को समझता भी हो उसके लिए है। यार हमने तो हाफिज कुरान बनाया लेकिन कुरान को समझने वाला नहीं बनाए, हमने कुरान पे अमल करने वाले पैदा नहीं किए हैं। आओ जरा तवज्जो करें, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह लगी हुई है, हाफिज कुरान का मर्तबा मुस्तफा बयान फरमा रहे हैं, हाफिज कुरान की शान नबी बयान फरमा रहे हैं। नबी फरमाते हैं सुनो, कल जब मैदान महशर होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा, उन्हीं लोगों की उसी लाइन में एक हाफिज कुरान को लाया जाएगा। हाफिज कुरान ऐसा है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान समझता भी है, कुरान पे अमल भी करता है, उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, हाफिज साहब क्या आपने कुरान याद किया है? हाँ परवरदिगार मैंने याद किया है। क्या आपने कुरान पे अमल भी किया है? हाँ मेरे मौला अमल भी किया है। क्या आपने कुरान को समझ के पढ़ा है? हाँ परवरदिगार आलम मैंने समझ के पढ़ा है। इनाम चाहिए परवरदिगार आलम? हाँ इनाम ही के लिए तो लाइन में लगा हो। अल्लाह फरमाएगा फिर चले जाओ, जन्नत का दरवाजा खुला है, अंदर चले जाओ। हाफिज कुरान लपक के जन्नत के दरवाजे में कदम रखेगा, आगे बढ़ेगा, बड़ी दूर चला जाएगा, फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों हाफिज कुरान को वापस बुलाना। अल्लाह अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये नहीं बोलेंगे आप? सुने, ये अभी ताहिर साहब ने थोड़ा सा पंडाल छोटा कर दिया, और वजह क्या है? पब्लिक उमड़ने की तारीफें पता है जी, इस वक्त इलाके में जलसे हो नहीं रहे। अल्लाह मौसम ठीक ठाक वाला, धान काट के रुपया सब इकट्ठा है, अल्लाह। उशरा उशरा मदरसे में देना नहीं है। हाँ अरे हजरत, ये कौम अगर सच में अपना सिर्फ धान का उशरा ईमानदारी से निकाल दे तो किसी मदरसे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन अगर ये इनको समझा ले जाओ ना, अरे मुजम्मिल साहब, अगर मर्दों को समझा ले जाओ, बाहर बैठे रहते हैं, इनको समझा ले जाओ कि भैया 20 कुंटल हुआ है, अगर पानी तुम्हारा ज्यादा लगा हो तो 5 के हिसाब से दे दो, बारिश का पानी ज्यादा लगा है तो 10 के हिसाब से दे दो, अगर 5 के हिसाब से जोड़ोगे तो 1 कुंटल हो गया, 10 के हिसाब से जोड़ोगे तो 2 कुंटल हो गया। तब तक वो चुड़ैल अंदर देखते, हाँ हाँ तुम्हारे खाती तो कुल भवय है। अगर मर्द को समझा लेंगे तब तक वो इस कदर जोरदार करे नजीर साहब, ये अल्लाह की बना। हाँ इसीलिए फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को डाला जाएगा। क्यों पता है? ये बड़ी नाशुक्री होती है, बहुत नाशुक्री होती है। शौहर पूरी जिंदगी इनकी खिदमत करता रहे, पूरी जिंदगी, और एक बार मैका ना जाने दे, बस देखो 25 साल की सारी मेहनत तुम्हारी 2 मिनट में मलिया मेट न करते, फिर नाम बदल दे। हाँ मजाक नहीं कर रहा। मैं भी नेपाल गया तकरीर करने का मुशर्रफ साहब ना, तो देखे कि एक औरत ने 5-6 छेद करवाया था कान में। मैंने कान देखा, मैंने कहा या अल्लाह ये कान है कि छेद की फैक्ट्री है, छेद का कारखाना है। यार अल्लाह ने कान अच्छा भला बनाया है, एक छेद कर लो, बहुत मोहब्बत है तो 2 कर लो, लेकिन 5-5-6-6, और अल्लाह न करे अगर एक भी छेद खाली रह गया, शौहर ने उसमें कुछ बनवा के नहीं दिया ना, तो पूरे मोहल्ले में कान दिखाती, देखो सूना सूना पड़ा है, लेकिन इनकी कमाई में जुरते नहीं है तनको कि हम का दे दे। ये नाशुक्रापन होता है। ओ मेरी बहनों आओ जरा, कुरान जो बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा 1 रुपया जिन अगर इन बच्चों पे लगा होगा तो आगे जरा समझो मुस्तफा की हदीस। नबी फरमाते फरिश्तों हाफिज कुरान को वापस बुला के लाओ। हाफिज कुरान को वापस बुलाया गए थे तो हाफिज साहब बड़ी जल्दी जल्दी वापस आ रहे हैं, तो डरते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कोई गुनाह निकल गया हो और अल्लाह कह दे कि अब चलो निकलो बाहर, इधर लाइन में खड़े हो जाओ।
बड़े दबके दबके कदम रखे, बड़े चुपके चुपके कदम रख के आ रहे हैं। दरवाजे के पास पहुंचे तो अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब बाहर आइए। हाफिज साहब बाहर आ गए, अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम अच्छी भली जन्नत मिल गई थी, अच्छा भला फैसला हो गया, तब फिर क्या हुआ, मुझे वापस बुलाया गया है। तवज्जो करना, अगला जुमला सुनना, रब का करम देखना, रब की मेहरबानी देखना, हाफिज कुरान के बारे में मुस्तफा का इनाम देखना। अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब आपने कुरान याद किया था, दुनिया में पहुंचाया था, इतने सादे सादे जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है। जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, यहीं से कुरान पढ़ना शुरू कर दो। जहां तुम्हारा कुरान मुकम्मल होगा, यहां से वहां तक जन्नत तुम्हारे नाम बना दी जाएगी। इस पूरे जन्नत का तुम्हें मालिक बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक जन्नत तुम्हारे नाम। अब ईमानदारी से बताना सारी नहीं साहब, अगर यहाँ से कोई हाफिज़े कुरान चले और पूरा कुरान उसको पढ़ना हो, बहुत बढ़िया कोई कुरान पढ़ने वाला होगा तो कम से कम 10-12 घंटा तो लग जाए। ठीक ठाक कुरान पढ़ेगा तब। अब 12 घंटे भी यहाँ से बताओ कहाँ पहुंचोगे? चालारी घाट पहुंच जाओगे कि नहीं पैदल? जोर से बोलो। 10-12 घंटा अगर पैदल चलना हो तो कहाँ पहुंच जाओगे? चालारी घाट पहुंचोगे नहीं? अरे चालारी घाट नहीं पहुंचोगे, कम से कम बहराइच तो पहुंच ही जाओगे, कि वहां भी नहीं पहुंचोगे? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, कौन कौन पैदल चल के बहराइच पहुंच जाएगा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ बहराइच। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यहाँ से लेके बहराइच तक एक आदमी का घर हो तो कैसे रहेगा? उसमें रह पाएगा? अरे यार 2-3 कमरों का घर होता है तो बीवी को अकेले रहना पड़े तो रोज झगड़ा करती है। हाँ ऐसे एक आदमी का 4-5 कमरे का घर था ना, रोज झगड़ा करे शौहर से, रोज झगड़ा करे शौहर से। बोले कोई घर में रहने वाला नहीं, बस गया दूसरी शादी कर लाया। बोले ये कौन? बोले घर में रहने वाली आई है। बोले हाय रे मेरे मौला, ये रहने से ना रहने भला था। समझ रहे? इतनी बड़ी जन्नत हाफिज़े कुरान के नाम, इतनी बड़ी जन्नत जब कर दी जाएगी ना तो हाफिज साहब को कोई बात करने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, तो रब की बारगाह में कहेंगे परवरदिगार इतनी बड़ी जन्नत में मन नहीं लगता, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, कुछ कर दे। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहते हैं? अल्लाह फरमाएगा क्या चाहते हैं? हाफिज़े कुरान कहेगा परवरदिगार आलम जो मेरे मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं, मैं ये चाहता हूँ घर वाले हैं, खानदान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसा करबा है, भाई है, पटीदार है, इन सब लोगों को जन्नत दे दे। तो एक बाअमल हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 400 लोगों को लेके जन्नत में चला जाएगा। 400 लोगों को लेके, सोचो जरा, 400 लोगों को लेके जब जन्नत में जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं यार अगर अल्लाह तौफीक दे 2 बेटे हो तो एक को आलिमे दीन बना दो, हाफिज़े कुरान बना दो, एक ही बेटा हो तो उसको आलिमे दीन बना दो, इसलिए कि दुनिया की सारी दौलत यहीं रह जाएगी लेकिन कुरान का इल्म तुम्हारे साथ कब्र तक जाएगा। आओ जरा तवज्जो करना, बात हाफिज़े कुरान की चली है। आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को मिटाने की जो कोशिशें हो रही है, मदरसे को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पे पिटीशन दायर की जा रही है, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने दुनिया को यह बता दिया है ये मदरसे आतंकवाद का अड्डा नहीं है, शरीयत का कारखाना है, कारखाना। हमारे मदरसों से आतंकवाद नहीं, अमन और शांति का पैगाम सुनाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत दारुल उलूम रज़विया फैज़ाने अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मैं गुजारिश करूंगा जितने भाइयों की गाड़ी साइड में है वो थोड़ा सा और उस जगह पे करे जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि कारी ताहिर साहब का हुक्म है कि वहाँ पे कुर्सियाँ डाल दी जाए। अभी आने वाले लोग मेहमान बहुत हैं, कुर्सियाँ वहाँ पे पड़ेंगी, तो गुजारिश है जो साइड में बाईं साइड में कुर्सी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को हटा दें। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा इतनी ताकत है, जरा खूब आहिस्ता से कह दो सुभान अल्लाह।
खूब आहिस्ता से, वाह वाह वाह। उल्फत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। यार मेरे भाइयों, तुम सीधा कब समझोगे? मैंने कहा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तो बोले ही नहीं। मैंने कहा खूब आहिस्ता से कह दो सुभान अल्लाह, तो पूरा मजमा चिल्ला रहा। अच्छा जरा एक बार अपने दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, एक बार नाना नानी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, एक बार अम्मा अब्बा के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, एक बार सास ससुर के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। आधे हाथ रह गए। जिनके सास ससुर हैं वो तो उठाए, जिनके है ये नहीं है। अल्लाह हैं यार, तुम इसलिए कह दो कि ना पता आने वाले बैसाख तक हो जाए। हाँ तवज्जो है, जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है। मुस्कुराओ और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान की अजमत को समझना तो छोटी सी बात बता के मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले चलूं। ये बंगाल की सरजमीन है, बंगाल। यही बंगाल जो कलकत्ता की राजधानी, जो बंगाल जिसकी राजधानी का नाम कलकत्ता है, यही बंगाल जिसकी मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है, यही बंगाल जहाँ की भाषा बंगला जबान है, इसी बंगाल की सरजमीन है। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अंग्रेजों की जब हुकूमत थी, एक अंग्रेज के घर में एक मुसलमान नौकरी करता था। मुसलमान नौकर था, नौकर चाय बनाता था, झाड़ू पोछे लगाता था, खाना बनाता था। एक दिन की बात है, बात इसी बात का मामला यह है, एक दिन ऐसा हुआ कि अंग्रेज ने कहा, ए भाई मेरा भाई मुसलमान सुन, तेरी आदतें बड़ी अच्छी है। तू सुबह उठता है, कुरान फजर की नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करता है। एक काम कर दे, तू मेरा नौकर है, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, आज मेरी चाय पहले बना दे, अपना कुरान बाद में पढ़ लेना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले मेरी चाय बना दो, फिर कुरान पढ़ लेना। मुसलमान कहने लगा, मालिक साहब जरा कान खोल के सुन लीजिए, हम ईमान वाले लोग हैं, कुरान वाले लोग हैं, रहमान वाले लोग हैं। हमारा मामला जो है, हम दुनिया तो बदल देते हैं, तारीखें बदल देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन कुरान से मोहब्बत को छोड़ने वाले क्या बात नहीं है। हम पहले कुरान पढ़ेंगे, चाय बाद में बनेगी। अंग्रेज ऑफिसर तक कड़क के कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हमने तुम्हें रोजी दी है, हम तुम्हें रुपया देते हैं, हमारी वजह से तुम्हारा घर का खर्चा चलता है। मुसलमान कहता है तुम झूठे हो, रोजी तुम नहीं देते, रोजी देने वाली जात परवरदिगार की है और अल्लाह का वादा है। कुरान का 12वां पारा, अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। दुनिया में कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसको अल्लाह ताला रोजी ना देता हो। रोजी देना तेरे बस की बात नहीं है, कान खोल के सुन ले, पहले कुरान पढ़ूंगा तब चाय बनेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहने लगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बोले मंजूर है, नौकरी से निकालना है निकाल लो, लेकिन पहले कुरान पढ़ेंगे फिर चाय बनेगी। कहने लगा इतना है, तुम्हारा दीन झूठा, तुम्हारा मजहब झूठा, तुम्हारा नबी झूठा, तुम्हारा खुदा झूठा, तुम्हारी किताब झूठी है। इतना सुनते ही मुसलमान का भेजा सनक गया। कहने लगा होश संभाल के बात करना, जबान को कंट्रोल में रखना। तेरा मजहब झूठा है, तू झूठा है, तेरी किताब झूठी है, लेकिन तेरा रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये सच्चे हैं, हम मुसलमान उनको भी मानते हैं। बात पढ़ने लगी, यहाँ तक की बात यहाँ तक पहुंच गई, तेरा मजहब सच्चा की मेरा मजहब सच्चा। मुसलमान सीना तान के कहता है मेरा मजहब सच्चा है, ईसाई ऑफिसर कहता है मेरा मजहब सच्चा है। अब दोनों में बहस होने लगी है, बात आगे बढ़ गई, यहाँ तक की बात चैलेंज तक आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा वाला भी आपके पास है, खुदा जाने वो कब आएगा। हाँ जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो, बात यहां तक पहुंच गई कि चलो फैसला करते हैं, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा की ईसाईयत सच्ची। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में भी एक साहब ने चैलेंज किया था ना, तो बरेली, वहां बंबई के एक मस्जिद का इमाम, जिसको दुनिया तब तक जानती नहीं थी जब तक वो मुसलमान था,
लेकिन अल्लाह की कसम सिर्फ सलमान अजहरी ने इतना कहा था कि अब बात करना बंद करो, आग तुम जलाओ, आग हम जलाते हैं, एक तरफ से तुम चलो, दूसरी तरफ से हम चलते हैं। अब ये आग फैसला करेगी सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अपने तो अपने हैं, गैर भी जान गए कि सलमान अजहरी किसे कहा जाता है, गैर भी जान गए कि आशिके मुस्तफा किसे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, बंगाल की सरजमीन है, बंगाल की सरजमीन है मेरे भाई, सरजमीन बंगाल का मामला सुनो, जरा तवज्जो आ जाए, बहुत गौर से सुनना। मैं लफाजी करने का आदी नहीं हूँ, चुटकुला सुना के पैसे लेने की आदत नहीं है। और एक बात कान खोल के मैं कह देना चाहता हूँ ना, आजकल तो कुछ लोगों ने पेशा ही बना लिया है चुटकुलेबाजी का। अल्लाह की कसम ये मिंबर मुस्तफा है, क्या यहाँ से कुरान की बात नहीं जानी चाहिए? क्या यहाँ से हदीस मुस्तफा का दर्स नहीं देना चाहिए? क्या यहाँ से काला 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 अल्लाह हो, काला काला रसूलुल्लाह की सदा नहीं बुलंद होनी चाहिए? लेकिन हमने स्टेजों की जीनत को पामाल कर दिया है, हमने स्टेजों के वकार को खराब कर दिया है। आज हमारा हाल ये है, हमारी ये कौम इतनी बिगड़ी हुई है, ये 10-10 हजार रुपया देती है चुटकुला सुनने के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह, चुटकुला सुनने के लिए 15-15 हजार ये कौम खर्च करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सुन लो कान खोल के, जब चुटकुला सुनने के तुम पैसे खर्च करोगे ना, तो फिर कौम में आलिम अच्छे नहीं पैदा होंगे, जोकर अच्छे पैदा होंगे, जोकर। अरे वाह वाह वाह, जो चुटकुला सुनाएंगे। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कौम का इमाम है, पूरे महीने नमाज पढ़ाता है, लेकिन ये कौम उसको 10,000 देने में इसकी छाती फट जाती है। और एक गवैया यही आता है, नाश्ता गाता है, उछलता कूदता है, एक वक्त की नमाज से मतलब नहीं, रमजान के रोजों से मतलब नहीं, 30-30, 40-40 हजार रुपया लेके चला जाता है। और यही कौम कहती है कि फलाने को बुलाओ, वही यही है, तबे मजमा में अच्छा लगेगा, तबे मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह। तुमने नबी की नाते जब से मजा लेने के लिए सुनना शुरू कर दिया, तब से हमारी कौम में गवैयों की भरमार आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ रहे ना? हाँ, गवैयों की भरमार। वरना अल्लाह की कसम यार, नबी की नात का वकार ये था कि हजरत हसन जब नबी की नात पढ़ने के लिए खड़े होते थे ना, तो मुस्तफा कहते थे हसन रुक जाओ, अपने कंधे से नबी अपनी चादर उतारते और उस चादर को बिछा के कहते, हसन मेरी नात पढ़ना है, इस चादर पे खड़े होके तब मेरी नात सुनाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था नबी की नात का वकार। और आज हमने अभी एक वो है काला कलोटा भुजेटा कौवा, क्या नाम है उसका, शब्बीर बरकाती, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, जिसको दुनिया मुफ्ती शहरियार के नाम से जानती है। यार जितने शाकिर तो होंगे मुफ्ती साहब के, इस कुत्ते की उतनी उम्र नहीं होगी। और ऐसी ऐसी बातें एक मुफ्ती के सामने करी है, ये करवाती है ये हमारी कौम, ये हमारी कौम। याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब देना है मैदान महशर में, एक एक पैसे का हिसाब देना है मैदान क़यामत में। अल्लाह ताला पूछेगा, हमने जवानी दी, जवानी कहाँ खपाई, हमने पैसा दिया, पैसा कहाँ खर्च किया, हमने जिंदगी दी, जिंदगी का इस्तेमाल कैसा किया। ये सारा सवाल तुमसे मैदान क़यामत में होने वाला है। इस चक्कर में मत रहना तुम कि भूल जाओगे। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर तुम नेकी करोगे, उसका भी तुम्हें बदला मिलेगा, और जर्रा बराबर गुनाह करोगे, अल्लाह उसका भी तुम्हें बदला अता फरमाएगा। हक है, हक है। समझ रहे ना? लेकिन पता है, इन स्टेजों से हक बात बोलने वालों की कमी हो गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब जंगल में शेरों की कमी हो जाती है तो गीदड़ों का राज आ जाता है। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं ना? इसलिए मेरे भाइयों याद रखें, मुझे दोबारा जलसे में ना बुलाएं, आप चलेगा, इसकी फिक्र नहीं रहती है। लेकिन शरीयत मुस्तफा से खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाते पढ़ना है ना तो होश में रह के पढ़ो। तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि नात के चक्कर में एक मुफ्ती का 12 साल का इल्म चला गया, पानी पानी हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसने 12 साल मुस्तफा की हदीसें पढ़ी पढ़ाई, और तुम 2 दिन के नातखा बन गए, वो भी शायर लिख रहे, शायर। एक शेर भी कहने की तमीज नहीं है। नातों के बहरे याद नहीं कि कितने बहर में शेर कहे जाते हैं।
उरूस का इल्म नहीं है जिनको, उनको हमारी इस कौम ने सर पे बैठा के रखा है, सर पे बैठा के रखा है। हमारी ये जिल्लत जो दुनिया देख रही है ना, हम अपनी जान की जो भीख हिंदुस्तान में मांग रहे हैं, इसमें बहुत हाथ हम लोगों का है, बहुत बड़ा रोल हम लोगों का है। लेकिन आओ मैं तुम्हें ईमान की ताकत दिखाऊं, कुरान की ताकत दिखाऊं। बंगाल की सरजमीन है, मुसलमान नौकर से बहस हो गई, मालिक से टकरा गया, बोले नौकरी से निकालना है निकाल दो, लेकिन जो कानून है मेरा, तिलावत के बाद कुरान नमाज के बाद तिलावत करना है तो करना है, तुम्हारी जो मर्जी। बोले एक काम करो, चलो अपने अपने मजहब की हक्कानियत साबित करो। मुसलमान कहने लगा इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता नबी का दीन लोगों तक बताने का। कहने लगा ठीक है, दिन मुतय्यन हो गया, तारीख मुतय्यन हो गई, वक्त मुतय्यन हो गया। आग जला दी गई बहुत बड़े मैदान में, सुबह जाना है, आग फैसला करेगी किसका दीन सच्चा, किसका ईमान सच्चा। बात ये हुई थी चलो तुम अपना कुरान आग में डाल देना, वो कह रहा था मैं अपनी इंजील आग में डालूंगा। कुरान जल गया तो कुरान झूठा, इंजील जल गई तो इंजील झूठी। जिसकी किताब जल जाएगी वो मजहब झूठा माना जाएगा, जिसकी किताब बच जाएगी वो मजहब सच्चा माना जाएगा। दुनिया ने देखा आग जल रही है, ईसाई खर्राटे लेके रात भर सोया, मुसलमान रात भर अपने रब की इबादत में लगा रहा। सुबह उठा है, फजर की नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद लेके कुरान पाक बैठ गया है। एक तरफ कुरान खुला है, दूसरी तरफ अपने रब की बारगाह में हाथ उठा के कह रब परवरदिगार, आज मैंने जो ये चैलेंज कबूल किया है ये अपने दम पे नहीं तेरे करम पे कबूल किया है। मेरे मौला आज जो मैं ये हक्कानियत का फैसला करने जा रहा हूँ ये अपने भरोसे पे नहीं तेरे नबी के नूर के भरोसे पे किया है। ऐ परवरदिगार, अगर तू ये चाहता है कुरान का बोलबाला हो जाए, अगर तू ये चाहता है मजहब इस्लाम बुलंद हो जाए, अगर तू ये चाहता है कि मेरे नबी की हक्कानियत का उजाला दुनिया में फैल जाए, ऐ परवरदिगार हमें कुरान की हिफाजत फरमा लेना। रो रहा है, कुरान पाक को कभी चूम रहा है, कभी सीने से लगा रहा है, और ये ईसाई उठा है, नहाया धुला है, बैग की तरह अपनी किताब को हाथ में लटकाया है, लेके मैदान की तरफ जा रहा है। मुसलमान भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, लेकिन दोनों के चलने का अंदाज अलग है। ईसाई जा रहा है किताब को झोले की तरह लटका के जा रहा है, मुसलमान किताब को सीने से लगा के जा रहा है, कभी आंखों से चूम रहा है, कभी ज़बान से चूम रहा है, कभी सर पे रख रहा है। लेकिन आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद सर को नीचे करके कलमे तैयबा का विर्द करता हुआ जाके मैदान में खड़ा हुआ है। दुनिया नजारा देख रही है, बंगाल के लोग इकट्ठा है, बहुत सारे लोग वहां मौजूद है। दुनिया ये तमाशा देखने के लिए आई है कि देखे इस्लाम सच्चा है कि ईसाईयत सच्ची है। वो मुसलमान नौकर है, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। अब वो कहता है कि चलो तुम अपनी किताब डालो। मुसलमान नौकर कहता मैं अपनी नहीं, पहले तुम अपनी किताब डालो, पहले तुम अपनी डालो। अब बात अपनी अपनी हो रही है, तुम अपनी डालो, तुम अपनी डालो, तुम अपनी डालो, तुम अपनी डालो। बात बड़ी देर तक आगे नहीं बढ़ रही है। ईमान की ताकत देखो, कुरान की ताकत देखो। आए हो जश्न कुरान के जलसे में आए हो तो जरा तवज्जो करना। जब बड़ी देर हो गई, फैसला नहीं हो रहा कौन पहले डालेगा। अब मुसलमान कुरान को बुलंद करता है और कहता है दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, अब सिर्फ किताब नहीं डाली जाएगी बल्कि साथ में किताब वाले को भी जाना पड़ेगा। चलो मैं अपना कुरान लेके चलता हूँ। इससे कहो कि अपनी किताब, मैं अपना कुरान लेके आग में जाऊंगा, ये अपनी किताब इंजील को लेके आग में जाए। इतना सुनते ही ईसाई थर थर कांपने लगा, किताब फेंका किनारे, कहने लगा मेरा मजहब जाए भाड़ में,
मेरी किताब जाए भाड़ में। जिंदगी रहेगी तो बहुत किताबें मिलेंगी, जिंदगी रहेगी तो बहुत मजहब मिलेगा। इतना देखते ही अब ये मुसलमान बंदे के चेहरे पे बशाशत का आलम है, खुशी की लहर दौड़ गई है, कुरान को सीने से लगाया है, रब का नाम लिया है, आग में चला गया है। बहुत देर घूमने के बाद जब आग से निकला है तो सही सलामत निकल रहा है, आग से निकला है तो सही सलामत निकल रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कारी हसनैन साहब किबला, ये जुल्म देखिए इस कौम का कि सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। निजामत भी हम कर रहे हैं, नाज शरीफ भी हम पढ़ रहे हैं, तकरीर भी हम ही कर रहे हैं, सुभान अल्लाह भी यही लोग कह रहे हैं और नारा भी हम ही लगा रहे हैं। जरा कोई एक बंदा है मजमे में जो खड़ा होकर ये बताए कि नारा हमें भी याद है? देखते हैं, इतना बड़ा मजमा है, हजारों लोगों की तादाद है। अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, शर्मा लो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको भी बरकत मिली है तो स्टेज के करीब रहने वाली। हाँ हाँ, दूर वाले कोई नहीं जानते नारा। तारीफ भाई, आप इनको नारे का एक क्लास दिया करो। हाँ, जरा दूर वाले कोई बंदा है जो वो मजमे के आखिरी कोने से नारा लगाएगा। देखते हैं कितने यही लोग हैं जो रंडियों पे पैसे उछाल उछाल के देते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो, शर्मा रहे हो? शर्माए, मुंह में दही जमी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाह, या रसूल, माशाअल्लाह। अल्लाह जिसने नारा लगाया उसको भी सलामत रखे। जिन जिन लोगों ने नारे का जबरदस्त जवाब दिया है, अल्लाह उन्हें मदीना शरीफ पहुंचा दे। आमीन। जिन्होंने हल्का हल्का जवाब दिया, अल्लाह उन्हें अजमेर शरीफ पहुंचा दे। जिन्होंने आधे अधूरे मन से जवाब दिया, अल्लाह उन्हें कचौशा शरीफ पहुंचा दे। जिन्होंने बहुत हल्के से जवाब दिया, अल्लाह उन्हें मलंग बाबा पहुंचा दे। अब जिसको जहां पहुंचना है वही वैसे ही बोलेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो सैयद साहब की आमद हो रही है। अब उनके आने से पहले इतना बढ़िया आपको इस्तकबाल करना है और सुभान अल्लाह कहना है। आप अपनी अपनी जगह बैठे रहे, खड़े मत हो। ए भैया खड़े मत हो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। ये उलमा इस्तकबाल कर लेंगे हजरत की।